दोस्तों अभी हम लोग रेनबो बुक का क्लास 12 का चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा हुआ है, जिसका हमने पहले 2 वीडियो बना दिया है। ये तीसरा पार्ट है, मीन्स फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बन चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी जो है ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी पैराग्राफ नंबर 7, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो कहते हैं कि जब हम चलते हैं या चलेंगे तो हम लोगों को शपथ लेना पड़ेगा, सौगंध लेना पड़ेगा या कसम खाना पड़ेगा कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब हम लोग इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, इस संघर्ष में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये मार्टिन लूथर किंग साहब बता रहे हैं अपने लोगों को। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग वापस नहीं लौट सकते हैं। कहने का मतलब हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। वी कैन नॉट टर्न बैक, हमें पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ते रहना है। There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? अब बोल रहे हैं there are those who are asking, कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं the devotees of civil rights से, मतलब जो सिविल राइट्स के जो डिवोटीज हैं, मतलब सिविल राइट्स मीन्स नागरिक का जो अधिकार पाने वाले और उसके लिए संघर्ष करने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे कुछ लोग पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? When will you be satisfied? आप सब लोग कब संतुष्ट होइएगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। किनसे पूछा जा रहा है? डिवोटीज ऑफ सिविल राइट से, है ना। ये पूछ रहे हैं वो लोग कि भाई आप लोग कब सेटिस्फाइड होइएगा। We can never be satisfied as long as our bodies happy with the fatigue of travel. तो ये बोल रहे हैं हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमारा शरीर जब तक रहेगा तब तक हम लोग, है ना, चलते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग ट्रैवल करते रहेंगे, और ट्रैवल से थक नहीं जाते तब तक हम लोग क्या सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। मीन्स हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। संतुष्ट हम तभी होंगे जब हमारी मांगे पूरी होगी, जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, जब हमें समान अधिकार मिलेगा, जब हमें वोट देने का अधिकार मिलेगा। आगे जानेंगे इसके बारे में, है ना। ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। वो कह रहे हैं कि हम लोग चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। ट्रैवल से हम लोग थकेंगे नहीं। द फटीग ऑफ ट्रैवल कैन नॉट गेन लॉजिंग, यू नो, इन द मोटेल्स ऑफ हाईवेज। देखिए भाई साहब, आप लोग जरा समझिए, मोटेल्स ये नया वर्ड है। मोटेल्स नया वर्ड नहीं है, होता है ये एक्चुअल में मोटेल्स कहा जाता है हाईवे में जो भी होटल होता है, मतलब हाईवेज का होटल को मोटेल्स कहते हैं, ठीक है। एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज, और जो बड़े बड़े शहरों में, नगरों में जो होटल्स होते हैं उसको होटल्स कहते हैं, ठीक है। जरा समझने की बात है, ये जो हाईवे में जो लोग होटल होता है उसको मोटेल्स कहते हैं, और जो सिटीज में होटल होते हैं तो होटल है ही, राइट। तो ये कह रहे हैं कहीं भी ये जाके रुकेंगे नहीं, होटल्स मोटेल्स में भी नहीं रुकेंगे, होटल्स में भी नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि इनको आगे अपने संघर्ष को जारी रखना है और अपने लिए, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है, अधिकार प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, इज्जत प्राप्त करना है, राइट। ये बोल रहे हैं वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द निग्रोज बेसिक मोबिलिटीज फ्रॉम अ स्मॉलर घेटो टू अ लार्जर वन। वो बोल रहे हैं हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, लंबे समय तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते जब तक हमारे जो निग्रो जाति के जितने भी लोग हैं
वो जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, जो अल्पसंख्यक, मतलब ये जो घेटो मतलब होता है अल्पसंख्यकों की अविकसित जगह, मतलब कहने का मतलब ये डेवलपमेंट नहीं हो, जहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो, तो ये घेटो कहने का मतलब होता है छोटा सा जगह जहाँ पे वो जगह विकसित ना हो, राइट। तो ये जो निग्रो जाति का जो लोग जहाँ रहते हैं वो जगह छोटा ही है, क्योंकि वो विकसित नहीं है, इसीलिए वहाँ के जितने भी लोग हैं सभी लोग जब तक एक साथ नहीं मिलकर के लड़ेंगे तब तक ये लोग सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। कह रहे हैं वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। वो बोल रहे हैं कि वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि जो निग्रो जाति के लोग हैं जो मिसिसिपी में हैं उनको वोट करने का अधिकार न मिल जाता है। मतलब ये जो निग्रो जाति के लोग हैं ना, इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है अमेरिका में, है ना। मतलब इनको वहाँ का नागरिकता प्राप्त नहीं है। देखिए कितनी बड़ी समस्या है निग्रो जाति के लिए, है ना। इसीलिए ना इन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है इनको, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा होगा, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, प्लस इनको मतलब बड़े होटल मोटल्स में जाके रहने का अधिकार नहीं है, कहीं आराम करने का सुविधा नहीं है। कहने का आराम करने का मतलब क्या, कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब ये सभी जगह घूम नहीं सकते हैं आज़ादी के साथ, बहुत सारी पाबंदी है इनके ऊपर, तो ये पाबंदी हटाना चाहते हैं। कैसे भाई, तो वोट दे करके। इनको भी अगर वोट देने का अधिकार हो जाए तो ये भी नागरिक हो जाएंगे, ये भी स्वतंत्र हो जाएंगे, इनके लिए भी प्रतिनिधित्व इलेक्ट होंगे, इनके लिए काम करेंगे। कह रहे हैं निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। और तब तक ये बता रहे हैं मिसिसिपी का जो निग्रो है उनको और न्यूयॉर्क में जो लोग रहते हैं उनको, है ना, जब तक वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक ये लोग सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। निग्रो जाति के लोग कोई भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। बोल रहा है नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बोल रहे नहीं नहीं हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे अनटिल, तब तक जब तक जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड राइचसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। वो कह रहे हैं कि ये जो कहने का मतलब ये निग्रो जाति के लोग जो है ना, ये जो ब्लैक्स पीपल है अमेरिका के, ये लोग तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक कि इनको मतलब किसकी आज़ादी ना मिल जाए, जस्टिस, मतलब न्याय नहीं होता इनके साथ। न्याय की नदियां जो हैं पानी की तरह, नेकी की तरह, ये माइटी स्ट्रीम जो है राइचसनेस, कहने का मतलब पवित्रता के साथ वो जस्टिस इन लोगों को नहीं मिलता तब तक ये लोग सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं, राइट। ये तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि इनको न्याय नहीं मिल जाता, न्याय का अधिकार नहीं मिल जाता इनको भी न्याय नहीं मिले तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। बहुत सीधे शब्दों में बोल रहे हैं, ठीक है, मार्टिन लूथर जूनियर, राइट। वो बता रहे हैं अपने लोगों को कि भाई सेटिस्फाई नहीं होना है, अभी सेटिस्फाई नहीं होना है, इतना जल्दी सेटिस्फाई नहीं होना है, और ऐसे नहीं होना है जब तक हमें समानता का अधिकार नहीं मिल जाता, न्याय की सिक्योरिटी नहीं मिल जाती। सिक्योरिटी कहने का मतलब न्याय की सुरक्षा नहीं मिल जाती, इनका न्याय ना मिले तो फिर मुश्किल है भाई, बड़ा टफ समय है इनके साथ, इसलिए वो बोल रहे हैं ये बात, ठीक है। अभी पैराग्राफ नंबर 8। तो इस पैराग्राफ को पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, है ना। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ नंबर 8 को देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. दोस्तों ट्रिबुलेशंस का मतलब क्या है ये समझिए। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें। आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल मतलब बेखबर, मतलब ये बोल रहे हैं जूनियर मार्टिन लूथर किंग, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब ये बोल रहे हैं कि ये बेखबर नहीं है कि सम ऑफ यू, आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, ऑफ ग्रेट ट्रायल्स
एंड ट्रिब्यूलेशंस, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा और कष्ट को सह करके आए हुए हैं, है ना। मतलब मार्टिन लूथर किंग साहब जानते हैं कि उस भीड़ में कई सारे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कष्ट को सह करके आए हुए हैं यहाँ तक। Some of you have come fresh from narrow cells, वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे गांव से आए हैं। नैरो सेल्स कहने का मतलब छोटे छोटे जगहों से आए हैं। Some of you have come from areas where your quest from freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality। अब जरा ये 3 वर्ड है जो हाईलाइटेड वर्ड है, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है बैटर्ड। अब ये बैटर्ड का मतलब होता है ना, तोड़ा फोड़ा गया है ना, तोड़ा फोड़ा मतलब टूटा फूटा या तोड़ फोड़ किया गया। कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, आप लोग उस जगह से आए हैं जहां पर आप आज़ादी के लिए प्रश्न उठाए थे, आज़ादी का मांग किए थे, और उसके वजह से आप लोगों को तोड़ा फोड़ा गया, मीन्स आप लोगों को पीटा गया, आप लोगों को मतलब बहुत बुरा आपके ऊपर अत्याचार किया गया है। बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, मतलब परसिक्यूशन मीन्स होता है अत्याचार, है ना। तो अत्याचार की आंधी आप लोगों के ऊपर आई है और जिसने आप लोगों को तोड़ करके रख दिया है। एंड स्टेजर्ड, आप लोग इसी की वजह से लड़खड़ाते हुए यहाँ पे आए हुए हैं और आप लोग लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, राइट। आप बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। और इसका कारण क्या है? आप लोगों के ऊपर जो परसिक्यूशन हुआ है, आपको बहुत कमज़ोर बना दिया गया है। किसके द्वारा? बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी, मतलब पुलिस की जो ब्रूटलिटी है, जंगलीपन है, पुलिस ने ब्रूटलिटी के साथ आप लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, आप लोगों का शोषण किया, आप लोगों को मारा है, पीटा है, राइट। इसके वजह से वो बोल रहे हैं यू हैव बीन द वेटरन्स। अब ये समझिए, यू हैव बीन द वेटरन्स। ये वेटरन्स मीन्स क्या है? वेटरन्स मीन्स होता है आप लोग अनुभवी, मतलब वेटरन्स मीन्स होता है अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। अनुभवी व्यक्ति मीन्स ज्ञानी व्यक्ति। तो यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, बोल रहा है कि आप लोग भली भांति आप जानते हैं कि आप लोगों ने बहुत पीड़ा को सहा है, आप लोग योद्धा हैं, है ना। पीड़ा को सह करके आया है और कई तरह की पीड़ाओं को आपने सहा है। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडीम्टिव, और आप लोगों ने जारी रखा है इस काम को, संघर्ष करना आप लोगों ने जारी रखा है और आपको भरोसा है ना। अनअर्न्ड ऑफ सफरिंग, अनअर्न्ड सफरिंग कहने का मतलब अनअर्न्ड मतलब अनर्जित, मतलब बिना परिश्रम के कमाए गए ये जो पीड़ा है आप लोगों को मिला है। और ये पीड़ा जो है ना एक दिन क्या होगा? रिडीम्टिव होगा। रिडीम्टिव मीन्स होता है मुक्तिप्रद है। एक दिन आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाइएगा क्योंकि आपका संघर्ष रंग लाने वाला है, राइट। आपका ये संघर्ष बेकार नहीं जाने वाला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 9, गो बैक टू मिसिसिपी। अब वो कह रहे हैं वापस मिसिसिपी जाइए। गो बैक टू अलाबामा, वापस अलाबामा जाइए। गो बैक टू जॉर्जिया, अब वापस जॉर्जिया जाइए। गो बैक टू लुजियाना, लुजियाना जाइए। गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, कह रहे हैं वापस जाइए स्लम्स में। स्लम्स मतलब कचड़े का जो बस्ती होता है, बस्ती एरिया जो होता है, वहाँ जाइए। घेटोज मीन्स छोटे छोटे अल्पसंख्यकों का अविकसित जगह पर जाइए जो हमारे नॉर्दर्न सिटीज़ में है ना, उत्तरी शहरों में वो पाया जाता है, ये सारे जगह है ना, वहाँ जाइए। नोइंग दैट, जानते हुए कि सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, ये जानते हुए जाइए कि आप लोग ये जो सिचुएशन है ये एक दिन चेंज होगा, ठीक है। ये भरोसा रखिए। आप लोग जब यहाँ से जाइएगा, आप लोग अपने अपने घर जाइएगा वापस, तो ये सोच करके जाइए कि आपका ये जो समय है बदलने वाला है, एक दिन बहुत जल्दी बदलेगा ये समय। लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, वो बोल रहे हैं हम लोगों को इतना जल्दी, यहाँ जो वेलो का मतलब है ना उमर पड़ना, वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हम लोग इतना जल्दी ये जो घृणा का जो घाटी है इसमें हम लोग उमड़ने वाले नहीं हैं, इसमें हम लोग दिखेंगे नहीं अधिक दिन तक। अब हम लोग इस
जो वैली ऑफ डिस्पेयर है, घृणा का जो घाटी है, इस घाटी में ज़्यादा दिन तक हम लोग रहने वाले नहीं हैं। हम लोगों का भी समय बदलने वाला है, हम लोगों का भी टाइम आएगा, मीन्स अपना भी टाइम आएगा। पैराग्राफ नंबर 10th। I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. वो कह रहे हैं कि दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि ये जो डिफिकल्टीज है और ये जो निराशा है, मीन्स डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस, कठिनाइयां और ये जो निराशाएं हैं, है ना, जीवन में, इसके बावजूद भी, है ना, इस क्षण में मेरे पास एक सपना है, एक सपना है मेरे पास। आई हैव अ ड्रीम। ये जो आई है, ये मार्टिन लूथर किंग है, वो कह रहे हैं कि उनके पास एक सपना है। वो क्या है बोल रहे हैं, इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा ड्रीम है जो पूरी तरह से किससे रिलेटेड है, अमेरिकन ड्रीम से, जो अमेरिका का सपना होना चाहिए, वही सपना इनका भी है। क्या कह रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लाइव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। कह रहे हैं कि मेरे पास एक सपना है, मीन्स उनके पास एक सपना है। वो सपना ये है कि एक दिन ये जो राष्ट्र है, एक दिन ये डेवलप करेगा, ये उठेगा, आगे बढ़ेगा, है ना, और इसका जो मीनिंग होगा, ट्रू मीनिंग जो होगा, सत्य अर्थ जो आने वाला है ना, इसके क्रीड्स का बहुत जल्द आने वाला है। एक बहुत ट्रू मीनिंग आने वाला है इस यहाँ के क्रीड्स का, धर्म का, जाति का, है ना। कैसे, वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट। और हम लोग ये जो ट्रूथ्स है ना, ये जो सच्चाई है ना, अपने एविडेंट के लिए, मीन्स सेल्फ एविडेंट के लिए, मतलब अपने जानकारी के लिए रख रहे हैं। दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। एक दिन ऐसा होगा कि सभी लोग जो भी हैं इस दुनिया में या इस हमारे अमेरिका की भूमि में, ये सारे लोग इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। दे ऑल आर क्रिएटेड इक्वल। सभी लोग इक्वली जन्म लिए हैं, सभी लोगों का महत्व समान है। कह रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स and the sons of former slaves owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक सपना है, एक दिन जो लाल पहाड़ी, जॉर्जिया की जो लाल पहाड़ी है ना, और वहाँ जो सॉन्स है, मीन्स पुत्र है, पहले गुलामों के जो पुत्र हैं वो, और वो जो सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर, जो स्लेव्स के ऑनर होते थे, उनके पुत्र एक साथ, है ना, विल बी एबल टू सीट डाउन, एक साथ बैठने के लिए योग्य होंगे, एक ही टेबल पर, वो भी भाईचारे के साथ, है ना। दोस्तों, यहीं तक, आगे नेक्स्ट पार्ट में जरूर लाने वाला हूँ। कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।